नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। पालिका चुनाव में काफी लंबे समय से उपेक्षा झेल रहे सारे समाज की जनता जागरूक हो गई है। इस बार खानपुर में सैनी समाज के बीजेपी प्रत्याशी उतार दिए गए ब्रिज किशोर सैनी प्रत्याशी बनकर जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई पड़े। वो कहते हैं कि पिछले चेयरमैन जो भी रहे उन्होंने काम नहीं किया, केवल खानापूर्ति की है। यही वजह है कि आज भी खानपुर पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार राजनीति में कदम रख रहा हूं, पर कुछ विरोधी जो विरोध में लगे हैं, पर ब्रिज किशोर डट के लगे हुए हैं। इस विषय पर हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने ब्रिज किशोर से बातचीत की। उस बातचीत के प्रमुख अंश देखी। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं खानपुर में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी ब्रिज किशोर सैनी जी हैं। ब्रिज किशोर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, नमस्कार। ब्रिज किशोर जी, ये बताएगा कि आपको इतने प्रत्याशियों के बीच में बीजेपी ने चुना है, तो ऐसा क्या खास देखा है आपने? ये तो बाबा जी की मेहरबानी है, जिस पे वो मेहरबान हो जाते हैं तो उन्हीं की मेहरबानी से हुआ है। और उन्होंने कुछ तो देखा ही होगा जो मुझे चुना है जी। तो आप जो बीजेपी आपसे उम्मीदें कर रही है, तो आप उन पे खरे उतर के दिखा पाएंगे? ये तो प्रभु की मर्जी है। मेरा काम कार्य करना है, मेहनत करना है जी। और कामयाबी तो अगर मालिक ने चाहिए तो जरूर होगी। और योगी जी का आशीर्वाद है, जहाँ उनका नाम है योगी जी, मोदी जी का, वहाँ कभी कभी निराशा नहीं होती, कामयाबी होती है। जी। तो आपने कुछ सोच के रखा है अपने खानपुर के लिए? हाँ, मैंने खानपुर के लिए ये सोचा है कि मैं इस खानपुर का विकास करूंगा। और जो हमारे क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ कस्बा है खानपुर, मैं इसको चाहता हूं, जैसे हमारे पास स्याना है, औरंगाबाद है, जहांगीराबाद है, ये कस्बे दिन पे दिन तरक्की करते जा रहे हैं, अपनी सीमा विस्तार करते जा रहे हैं, लेकिन हम आज जहां 50 साल पहले थे आज भी वही हैं। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या सीमा विस्तार पे भी ध्यान देंगे? बिल्कुल, सीमा विस्तार पे ध्यान दिया जाएगा और कस्बे का जो ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। और हमारे जो लोग हैं, छोटा छोटा सामान लेने के लिए भी बाहर के कस्बों में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ इतना विकास हो कि जो हमारी जनता है वो अपने यहाँ से कारोबार मिले, कुछ कंपनियां मिले, काम मिले, और मतलब युवाओं को बाहर न जाना पड़े। जो युवा बुलंदशहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या बाहर कार्य के लिए जाते हैं, वो सारे युवा हमारे यहाँ, उन्हें खुद रोजगार मिले। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने रोजगार के लिए भी सोच रखा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोच के रखा है आपने? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारे बच्चे यहाँ पढ़ सके, लिख सके। उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है मैम। अच्छा, मतलब उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो जो आपके निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं, क्या उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया है? नहीं, वो नहीं दे पाए, क्योंकि वो पहली बात तो शिक्षित नहीं है और यहाँ रहते भी नहीं है, दिल्ली में रहते हैं। और इसलिए जब मतलब वो क्षेत्र में रहते ही नहीं कि तो जान सके कि जनता की समस्या क्या है। ना वो यहाँ रहते नहीं, दिल्ली रहते हैं। वो तो दिल्ली से आए, यहाँ पे चुनाव लड़ा और जीते, और फिर दिल्ली चले। तो जनता इतने टाइम से जब देखती थी कि वो दिल्ली रहते हैं, तो फिर भी आप लोग उनको वोट क्यों करते थे फिर? हमने कभी नहीं वोट करा, जनता ने करा। जनता की मर्जी, किसको वोट तो अब इस बार जनता आपके साथ है या नहीं? जनता मेरे साथ है और जनता जनार्दन की मेहरबानी है। और जनता का ही मैं प्रत्याशी हूँ। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं चुनाव लड़ सकूं, या बहुत ज्यादा मैं पीछे से धन्ना सेठ या बहुत ज्यादा बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं? नहीं, मैं बहुत मजदूर फैमिली से हूँ और गरीब आदमी हूँ, और पूरे कस्बे की जनता मुझे मिलकर चुनाव लड़ाई। तो आप जनता की जो उम्मीदें हैं अब आपसे बंधी हुई, जैसे यहाँ पे आपने खुद बताया स्वयं कि यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, रोजगार नहीं है, बाहर बच्चों को जाना पड़ता है, तो आप इन सब चीजों पे ध्यान केंद्रित करेंगे? हाँ जी, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं इसमें मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, ना मैं इस लालच से कर रहा हूँ कि मैं इसको नगर पंचायत में चेयरमैन बनूं और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरी बहनें, जो मेरे भाई हैं, जो यहाँ ना तो शिक्षित हो पाते हैं, अगर कोई इस लायक है, किसी के पास किराया नहीं है बस में देने के लिए, भाड़ा नहीं है, वो उनकी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल यहीं पे दम तोड़ देती हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो थोड़े संपन्न लोग हैं वही अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो बाहर नहीं पढ़ते मैम। इसलिए मेरा जो सबसे ज्यादा ध्यान है शिक्षा के ऊपर है। मैं चाहूंगा योगी जी कोई हमारे क्षेत्र को 1-2 कंपनियां दें, जो हमारे जो युवा हैं इन लोगों को रोजगार मिल सके और हमारा क्षेत्र कुछ तरक्की कर सके। क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो हम आज भी 20 साल पीछे हैं। सब जितने भी क्षेत्र में कस्बे लीजिए, सबसे छोटा कस्बा है हमारा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने कस्बे के लिए इतना कुछ सोच के रखा है। तो यहाँ पर आपके विरोधी भी हैं? विरोधी तो हर जगह होते हैं मैम, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं, पर बीजेपी से बहुत सारे प्रत्याशी मतलब टिकट मांग रहे थे, पर उन प्रत्याशियों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, आपको चुना है।
तो विरोधी तो बहुत ज्यादा ही होंगे, तो क्या वो आपसे निराश है तो इस बात की खुन्नस भी निकालेंगे? बिल्कुल जी, खुन्नस निकाल रहे हैं। जो भी हमारे 4 प्रत्याशियों ने यहाँ से टिकट मांगा था, तो चारों में एक ही लड़का मेरे साथ लगा हुआ है। बाकी दोनों जो प्रत्याशी थे वो मेरे से मतलब एक ही ने समर्थन दिया है आपको? एक ही ने समर्थन दिया। वो दोनों ऑपोजिशन में रह के एक निर्दलीय लड़ रहे हैं और एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं मैम। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने खानपुर की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और मेरी माताएं बहनें, ये देखें कि जो लोग तुम्हें कभी वोट नहीं दिया, तुमने लिया ही लिया है तुमसे, और कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करा, वो अपने लिए कार्य करते हैं। उन लोगों को आईना दिखाओ और योगी जी और मोदी जी के जो ये मैं संकल्प ले रहा हूँ जिस कार्य के लिए, उसको कामयाब बनाएं और मुझे वोट करें। मैं आपकी जितनी भी कसौटी उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न प्रयत्न करता रहूंगा और मैं आपकी सेवा के लिए इसी तरीके से खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ बृज किशोर जी, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी हैं खानपुर से, और उनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनते हैं तो जो निवर्तमान चेयरमैन ने कार्य नहीं किए हैं वो सारे कार्य करवा के दिखाएंगे। वो यहाँ कुछ कंपनियां खुलवाना चाहते हैं ताकि बच्चों को रोजगार भी मिल सके, और एक कॉलेज की भी निर्माण करवाना चाहते हैं ताकि जो बच्चे गरीब है, जो बाहर नहीं पढ़ पाते, वो अपने खानपुर में रह के पढ़ाई कर सके। पर ये तो देखने वाली बात होगी कि खानपुर की जनता क्या चाहती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। बृज किशोर का दावा है कि उनको सभी समाज वोट देगा, जिसके चलते वो जीत पर चेयरमैन बनेंगे और खानपुर का समुचित विकास करेंगे। एम न्यूज में बस इतना ही। और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।